गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ क्लास 12th का हमारा जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसकी जो फर्स्ट बुक है आपकी रेनबो, उस रेनबो का आपका जो थर्ड लेसन है जिसका शीर्षक है थर्ड थॉट्स यानी पुनर्विचार, हम उसको पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके जो भी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस आते हैं हम उन पर भी परिचर्चा करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और इसी कड़ी में आज जो पैराग्राफ हम रीड करने वाले हैं उसका जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसके जो मीनिंग्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम उनको लर्न कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके पैराग्राफ को देखेंगे। देखें, यहाँ पे एक वर्ड आपका दे रखा है ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का जो तात्पर्य है वो है कपड़े पहनना, ड्रेसिंग करना, तैयार होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ दे रखा है ब्रॉट ऑफ, और ब्रॉट ऑफ का यहाँ पे तात्पर्य है सफलतापूर्वक कामयाब हुआ। ठीक है ना, सफल हो जाना। एक वर्ड यहाँ दे रखा है आपका फाइनेंशियल कूप, और फाइनेंशियल कूप का यहाँ पे तात्पर्य है अधिक लाभ, जिसको आप कह सकते हैं बिग प्रॉफिट कह सकते हैं, बिग प्रॉफिट। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा फाइनेंशियल कूप यानी अत्यधिक लाभ हो जाना। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड है, सॉरी, जो है स्पॉइल, और स्पॉइल का जो तात्पर्य होता है वो आप जानते हैं, नष्ट करना, वेस्ट कर देना। ठीक है ना, डेस्ट्रॉय भी बोल सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, आप इसको डेस्ट्रॉय भी कह सकते हो, डेस्ट्रॉय। एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे फ्लाइंग इन दी फेस, और फ्लाइंग इन दी फेस का तात्पर्य है अपमान करना, या फिर आप कह सकते हो इंसल्ट। ठीक है ना, इंसल्ट का तात्पर्य भी क्या है, अपमान करना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज गॉट ऑन टर्म्स, गॉट ऑन टर्म्स, जिसका तात्पर्य है अच्छा संबंध। टर्म्स यानी संबंध होते हैं, गेट ऑन टर्म्स यानी अच्छे संबंध हो जाना। ठीक है, रिलेशंस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दे रखा है आपका फ्यूरी, और फ्यूरी का तात्पर्य होता है क्रोध। ठीक है, जिसको हम एंगर भी कहते हैं, एंगर। ठीक है, क्रोध। एक वर्ड यहाँ दे रखा है आपका स्कॉन्ड, और स्कॉन्ड का तात्पर्य है अपमानित। जो हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है इंसल्ट, इंसल्टेड भी कह सकते हैं, अपमानित। ठीक है, तिरस्कृत भी कह सकते हैं, उपेक्षित भी कह सकते हैं, निग्लेक्टेड भी कह सकते हैं इसको। एक यहाँ पे वर्ड है आपका मैग्नेट्स, और मैग्नेट्स का जो यहाँ तात्पर्य है वो है व्यापारी, या फिर हम कह सकते हैं सक्सेसफुल जो डीलर होते हैं, जो सफल व्यापारी होते हैं, उनको हम कहते हैं। तो वो हो गया आपका मैग्नेट्स। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इम्पल्सिव, और इम्पल्सिव का तात्पर्य है भावुकतापूर्ण। ओके, जिसको हम कह सकते हैं इमोशनल। ठीक है, इसको कह सकते हैं आप इमोशनल। यहाँ
एक वर्ड यहाँ दे रखा है आपका मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म का जो तात्पर्य है वो है सफलता। वैसे देख रहे हैं आप, मैग्नेट्स के लिए यहाँ पे एक शब्द आया था आपका व्यापारी, और मैग्नेटिज्म यहाँ पे सफलता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मेक फिगर। मेक फिगर का तात्पर्य हम कह सकते हैं पहचान बनाना, पहचान को बनाना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सफल होना, स्वयं एक पहचान बन जाना, ठीक है ना, पहचान अपनी बना लेना, या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल हो जाना। एक वर्ड है यहाँ पे फाइन आर्ट स्पेकुलेटर, ठीक है। फाइन आर्ट स्पेकुलेटर मतलब ये हो जाएगा फाइन आर्ट यानी ललित कला, या कला, यहाँ मैंने कला लिख दिया, ये फाइन आर्ट यानी ललित कला होता है। ललित कला पारखी, यानी इसका तात्पर्य हो गया किसी भी कला को परखने वाला। जैसे कि आपने इस लेसन में पढ़ रखा है कि उसने टर्नर की ड्राइंग को आइडेंटिफाई किया था, उसने टर्नर की ड्राइंग को पहचान लिया था, तो उसने उसकी कला को परख लिया था, तो ये हो जाएगा कला को परखने वाला, ललित कला पारखी, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है, ये तो हो जाएगा ललित कला पारखी, ये वाला। एक वर्ड यहाँ दे रखा है आपका डूसर, और डूसर का तात्पर्य है उपहार, जिसको आप गिफ्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। एंड दी नेक्स्ट वर्ड इज एम्पल, और एम्पल का तात्पर्य यहाँ पे है बहुत अधिक, बहुत अधिक, ओके, और पर्याप्त भी कह सकते हैं, ठीक है, इनफ। और एक वर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है ऑड, ऑड तो आप सभी जानते ही होंगे। ऑड का जो तात्पर्य है वो है विचित्र, अजीब, ठीक है ना, स्ट्रेंजफुल। एक यहाँ पे शब्द है आपका ब्रिज, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रिज जो है उसका अर्थ है ताश का एक खेल, ठीक है ना। ब्रिज अ काइंड ऑफ कार्ड्स गेम, यानी ताश का एक खेल है। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है डिसास्टरसली, ये रहा, यहाँ पे ये DIS के बाद A है, ठीक है, डिसास्टरसली। और डिसास्टरसली, डिसास्टर आप कहते हैं बहुत बुरी तरह, ठीक है ना, बहुत बुरी तरह। एक वर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है एक्सटॉर्ट, और एक्सटॉर्ट का जो तात्पर्य है वो है ऐंठना। ऐंठने से तात्पर्य कि चालाकी पूर्वक कोई पैसे प्राप्त कर लेता है, ऐंठ लेता है, उसको हम कहते हैं एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट। और एक वर्ड यहाँ लास्ट वर्ड जो यहाँ दे रखा है वो है आपका इंसिडेंट, और इंसिडेंट का जो तात्पर्य है वो क्या है, कोई भी घटना, ओके। तो ये हमारे जो बचा हुआ पार्ट जितना भी इस लेसन का रह गया है, उस पूरे ही लेसन का ये टोटल ही आपका जो भी शब्दकोश है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पूरा ही ये शब्दकोश जो है आपका उसका हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके जो पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं। जो पार्ट आज हो जाता आज उतना करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में इस लेसन को पूरा ही हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम देखते हैं अब अगला पार्ट अपना। तो देखा विद्यार्थियों कि पिछले वीडियो में हमने अपना जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जो है हमने लर्न किया था, और इसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से वो बार बार अपने डिसीजन को चेंज कर रहा है। पहले तो उसने ये डिसाइड किया था कि मुझे आधा हिस्सा उसे भेजना चाहिए, एक लेटर में लिखा भी था। फिर सोचता है कि आधा हिस्सा क्यों भेज दूं, मैं उसको केवल 10 पाउंड ही भेजूंगा, क्योंकि वो तो अपने कार्य में पूरी तरह से फेल हो गया था। ये तो मेरी नज़र थी जिसने उसकी कला को परखा था, वो तो एक अयोग्य व्यापारी था, उसको लाभान्वित क्यों किया जाए। उसके बाद फिर से उसने अपना डिसीजन बदला और कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन
व्हेन ही वॉज अनेबल टू स्लीप, यानी जब वो सोने में असमर्थ था तो उसने क्या किया, तो ही टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रेड वन। करा मैंने एक कहानी पढ़ी थी और एक बार फिर से मैंने उस पर मंथन किया और मैंने सोचा कि उसको 10 पाउंड भी क्यों दिए जाएं। 10 पाउंड देना तो उसको एक अपने कस्टमर के प्रति एक गलत भावना उसके मन में आएगी, और कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक इतना उदार और इतना दयावान नहीं होगा, इतना ईमानदार नहीं होगा जितना कि मैं हूँ। वो निरंतर इसी प्रकार के पत्रों की अपेक्षा करेगा कि कोई कस्टमर उसको भेजे, और जब कोई नहीं भेजेगा तो बहुत ही कटु और चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं इसका जो अगला पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ते हैं। तो अब उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं 10 नहीं, कितने, यहाँ देख सकते हैं आप, उसने कहा 10 नहीं, 10 तो काफ़ी ज़्यादा हैं, केवल 5 वुड बी प्लेंटी, यानी 5 पाउंड ही पर्याप्त होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। 5 पाउंड उसने डिसीजन कर लिया। वो कह रहा वाइल आई वॉज ड्रेसिंग दी नेक्स्ट मॉर्निंग। वाइल का मतलब जिस दौरान, के दौरान के अर्थ में आता है। वाइल यानी जिस दौरान, आई वॉज ड्रेसिंग यानी मैं कपड़े पहन रहा था, इन दी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन। तो आई थॉट यानी मैंने विचार किया था, द डीलर यानी अबाउट द डीलर यानी अबाउट मीन्स के विषय में, के बारे में, डीलर यानी उस व्यापारी के बारे में, अगेन यानी दोबारा से, मैंने दोबारा से उस व्यापारी के बारे में सोचा। और मैंने सोचा, क्योंकि मैंने अभी डिसीजन कर लिया था 5 पाउंड में दे ही दूंगा, अब मैंने सोचा कि वाई शुड आई, सो माई थॉट्स रहें, तो मेरे विचार फिर से चले। मैंने सोचा वाई शुड आई, कि मैं उसको 5 पाउंड क्यों दे दूं। डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से, आई एड फॉर दी फर्स्ट टाइम, आई एड फॉर दी फर्स्ट टाइम, कि मुझे फर्स्ट टाइम यानी पहली बार ही, इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन में, ब्रॉट ऑफ यानी मैं कामयाब हुआ था, अ फाइनेंशियल कूप यानी ये फाइनेंशियल कूप यानी अधिक लाभ कमाने में। वो कह रहा मैं उसको इतनी रकम 5 पाउंड क्यों दे दूं, क्योंकि मैं अगर देखूं तो मैं अपने पूरे जीवन काल में पहली बार ही ये फाइनेंशियल कूप यानी अधिक लाभ कमाने में सफल हो पाया था। और वो भी मैं इसको स्पॉइल कर दूं, स्पॉइल मैंने आपको बताया, स्पॉइल यानी नष्ट करना, वो भी मैं इसको स्पॉइल कर दूं बाय गिविंग यानी दे करके, अ लार्ज पार्ट यानी ये बड़ा हिस्सा, ऑफ द प्रॉफिट यानी लाभ का, कि मुझे मुश्किल से तो अपने जीवन काल में इतना अधिक लाभ पहली बार हुआ है, और वो भी इस लाभ का इतना बड़ा हिस्सा अर्थात 5 पाउंड दे करके मैं उसको क्या कर दूं, स्पॉइल कर दूं, नष्ट कर दूं। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन दी फेस ऑफ दी गॉडेस ऑफ बिजनेस। फ्लाइंग इन दी फेस मैंने आपको बताया था, फ्लाइंग इन दी फेस यानी अपमानित करना, इंसल्ट करना। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन दी फेस, क्या वो अपमानित करना नहीं था, ऑफ दी गॉडेस ऑफ बिजनेस, किसका, गॉडेस ऑफ बिजनेस यानी व्यापार की देवी का, क्या व्यापार की देवी का अपमान नहीं था। इससे उसके कहने का तात्पर्य ये है कि व्यापार की देवी हु एवर सी में भी, वो चाहे जो भी हो, व्यापार की देवी, क्योंकि व्यापार की देवी की इच्छा ये थी कि लाभ किसको हो, मुझे हो। क्योंकि अगर व्यापार की देवी ये चाहती कि उस व्यापारी को लाभ हो, तो निश्चित रूप से वो व्यापारी ही आइडेंटिफाई कर लेता, वो पहचान कर लेता कि ये ड्राइंग जो है वो वास्तव में जेन्युइन यानी असली, ऑथेंटिक किसकी है, टर्नर की। तो उसने तो पहचान कर नहीं पाया, क्योंकि व्यापार की देवी ये चाहती थी कि वो लाभ किसको हो, मुझे हो, इसलिए मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया था। अब मैं उस हिस्से का, मुझे जो लाभ हो गया है, क्योंकि व्यापार की देवी चाहती थी लाभ मुझे हो, न कि उस व्यापारी को, और अब मैं उस लाभ के हिस्से में से कुछ हिस्सा जो है उस व्यक्ति को दे दूं, उस व्यापारी को दे दूं, तो इसका मतलब ये व्यापार की देवी की इच्छा के विरुद्ध होगा, क्योंकि वो मुझको लाभान्वित करना चाहती थी, न कि उस व्यापारी को। तो क्या ऐसा करना, क्या उस व्यक्ति को लाभान्वित करना व्यापार की देवी का अपमान नहीं था। वॉज इट नॉट आस्किंग हर, वॉज इट नॉट आस्किंग हर, क्या ये नॉट आस्किंग यानी कहना नहीं था, हर यानी व्यापार की देवी से, टू डिसरिगार्ड मी, कि वो मुझे डिसरिगार्ड कर दे, मुझे अनदेखा कर दे, ओनली अ डे और सो, केवल 1 या 2 दिन के ही, 2 दिन से ही, वी हैड एट लास्ट गॉट ऑन टर्म्स, केवल 1 या 2 दिन से ही, वी हैड एट लास्ट यानी हमारे अंततः, गॉट ऑन टर्म्स में होता है, गेट ऑन टर्म्स यानी संबंध बनना, 1 या 2 दिन से ही व्यापार की देवी से मेरे अच्छे संबंध हुए थे, क्योंकि पहले तो मेरे संबंध अच्छे थे ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा जब व्यापार करता था, कोई भी चीज़ को
मैं महंगा खरीदता था, सस्ता बेचता था, यानी कि मेरे संबंध अच्छे नहीं थे। केवल 1 या 2 दिन ही हुए थे जब से मेरे संबंध अच्छे हुए थे, और मैं उनका जो आदेश है, उनकी जो इच्छा, उसकी मैं अवज्ञा कर दूं, तो क्या ये उनका अपमान नहीं होगा? क्या मेरे संबंध फिर से खराब नहीं हो जाएंगे? क्या उनसे प्रत्यक्ष रूप से ये कहना नहीं है ऐसा करना? क्या उनसे ये कहना नहीं है कि वो मुझे अनदेखा कर दें? तो विद्यार्थियों, आज हमारा हालांकि टॉपिक थोड़ा ही पढ़ा पाया है, क्योंकि इसमें जो वोकैबुलरी, जो मीनिंग्स थे वो काफ़ी थे, और आपका वीडियो भी बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ये जो भी पार्ट आपका रह गया है, उस पूरे ही पार्ट को, थोड़ा सा ही रहा है ये, अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।